पीएसएल का ड्राफ्ट हो चुका और एक दफ़ा फिर अहमद शहजाद को किसी भी टीम ने जो है वो पिक नहीं किया और दिल बर्दाश्ता हो कि उन्होंने जो है वो पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ये इन 6 टीमों से मैं अब दोबारा कभी भी नहीं खेलूंगा। बड़ी खबर है जी। अहमद शहजाद एक दफ़ा फिर मुसलसल 4 सीज़नों से उसको कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा और अब जो है वो उन्होंने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और दिल बर्दाश्ता हो के उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का भी ऐलान किया। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि ये जो मुझे जो है वो एक मखसूस एक प्री प्लान कंपेन के ज़रिए जो है वो पीएसएल से दूर रखने की कोशिश की है इन 6 फ्रेंचाइज़ों ने। जो बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि अहमद शहजाद इस बात का सोशल मीडिया पे जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पे और जो है वो सोशल मीडिया हैंडल से उसने जो है वो उन्होंने ट्वीट किया और ये यहाँ पे मेंशन किया कि जो है वो उन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ठुकराए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के लिए और पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने के लिए उन्होंने जो है वो परफॉर्म भी किया डोमेस्टिक के अंदर और जो पाकिस्तान सुपर लीग है उस खेलने के लिए उन्होंने जो है वो टॉप परफॉर्मर भी रहे और फिर भी 6 की 6 टीमों ने जो है वो उनको सिलेक्ट नहीं किया। जिसके बाद अहमद शहजाद ने जो है वो अब रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया है और अपना जो है वो कंसर्न भी शो किए कि वो अब इन 6 टीमों की तरफ से बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। पहले सवाल ये खड़ा होता है कि अहमद शहजाद को सिलेक्ट ना करना गलत है या नहीं, क्योंकि अगर अहमद शहजाद के बदले में जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया क्या वो जो खिलाड़ी थे वो कितना डिज़र्व करते हैं। जैसे साहबजादा फरहान की बात की जाए तो डोमेस्टिक के अंदर बात की जाए तो दोनों ने परफॉर्म किया, लेकिन साहबजादा फरहान की जो परफॉर्मेंसेस थी वो अहमद शहजाद से काफ़ी हद तक बेहतर थी, इसलिए जो है वो लाहौर के अंदर की टीम ने साहबजादा फरहान को सिलेक्ट किया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाब रियाज जी को चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हैं तो उनसे भी बात हुई, उनसे भी पूछा गया कि अहमद शहजाद आपके प्लान में हैं या नहीं है, तो उन्होंने ये तो बिल्कुल भी कहा कि किसी पे दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन उनके गुस्से से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उन्होंने एक सहाफ़ी से पूछा कि क्या परफॉर्मेंसेस हैं अहमद शहजाद की, मुझे ज़रा पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस निकाल के तो दिखाएं, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि अहमद शहजाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो फ्यूचर प्लान के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहे। और अगर डोमेस्टिक की बात की जाए तो यहाँ पे उनका हक बनता था, अगर फर्स्ट चॉइस नहीं तो सेकंड चॉइस तो उनको होना चाहिए था, लेकिन किसी भी टीम ने जो है वो उनको सिलेक्ट नहीं किया। ये एक बड़ा मतलब कि हैरत अंगेज़ बात थी। अगर बात की जाए उमर अकमल की, शर्जील खान की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर या पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ के हवाले से उनका जो है वो माइंड सेट यंगस्टर की तरफ है। अगर हम देखें तो टीमों ने जो है वो मोस्टली यंग प्लेयरों को उठाया। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने नसीम शाह के दोनों भाइयों को जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया, जिसमें हुनैन शाह और उबैद शाह हैं। और दूसरी जो प्लेयर हैं डोमेस्टिक के अंदर और पीजीएल जो पाकिस्तान जूनियर लीग है उसके बहुत सारे प्लेयर जो है वो हमें इस पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट के अंदर टीमों ने जो है वो सिलेक्ट किए, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी थे जिनको बार बार मौका मिला उनको जो है वो अब टीमों ने सेलेक्ट नहीं किया। तो अहमद शहजाद भी उन्हीं में से शामिल थे, उमर अकमल भी उन्हीं में शामिल थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि शर्जील खान जो कराची की तरफ से मुसलसल खेल रहे थे और डिस्ट्रक्टिव ओपनर हैं, उनको भी किसी ने जो है वो इस पीएसएल में सेलेक्ट नहीं किया। ये 3 बड़े नाम थे पीएसएल की हिस्ट्री के, जो पीएसएल के में बहुत ज़्यादा परफॉर्मर भी रहे हैं। कोयटा के लिए अहमद शहजाद और उमर अकमल ने की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। उमर अकमल जो है वो लाहौर के अंदर की तरफ से भी खेले हैं, लेकिन अहमद शहजाद की जो बड़ी खबर ये थी, बड़ी बात ये थी, तो उन्होंने मेंशन किया कि जो है वो मुझे एक मतलब के प्लान के ज़रिए तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने जो है वो गठ जोड़ करके मुझे पीएसएल से दूर रखा और मुझे जानबूझ के सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ये थी खबर अहमद शहजाद के हवाले से। और अहमद शहजाद होपफुल थे कि वो पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर भी उनकी जगह बनती है और हमें वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ के अंदर हमें वो देखने को मिल सकते थे। और उन्होंने जो है वो इस हवाले से मेंशन भी किया कि मैंने जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया, बड़े बड़ी जो मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो है वो छोड़े, लेकिन फाइनली जो है फिर भी अहमद शहजाद को किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। ये एक 3 बड़े नाम थे जो पीएसएल के ड्राफ्ट में हमें देखने को नहीं मिले। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि वाकई अहमद शहजाद की जगह बनती थी पाकिस्तान सुपर लीग में और नेशनल टीम के हवाले से? इस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।